कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। आदम शेख नाम के बंदे ने मुंबई टीवी के जरिए से मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए थे। तो मैं मुझे कई लोगों ने ये कहा कि आप फौरन रिप्लाई करें, लेकिन मुझे कुछ पेपर वर्क करना था, कुछ प्रोसीजर मेरे बाकी थे। इस वजह से मैंने घाई नहीं की रिप्लाई देने के लिए। अब जो कि प्रोसीजर मैंने शुरुआत कर दी है। तो जो आदम शेख जिन्होंने ये वीडियो वायरल की थी मुंबई टीवी के जरिए से, तो उन पर कुर्ला विनोबा भावे नगर पुलिस चौकी में उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। ठीक है। और उनके साथ में जो कमेंट्स करने वाले लोग थे उनमें एक मुशर्रफ खान थे, जिनको भी लीगल नोटिस झूठ बोलने के इसलिए इल्जाम लगाने पर आदम शेख और मुशर्रफ के दोनों को मेरी एडवोकेट के जरिए डिफॉर्मेशन की नोटिस जा चुकी है। अब डिफॉर्मेशन का केस किसको बोलते हैं आप पढ़ लीजिएगा, और ये दोनों को भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस तो पहुंच गई है तुम दोनों को, ये कंफर्म हो गया आगे। अब बात आई है तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो दूं उस वीडियो का। पहला सवाल तो ये, उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको फ्लैट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने फ्लैट सामने से कैंसिल कर दिया था और ये ऑक्शन के डेट पर पहुंचे नहीं थे जब इनको बुलाया गया था। तो ठीक है, अब मेरी उनकी क्या डील हुई थी, क्या बात हुई थी, वो अब तो मतलब यहाँ वजात करके क्या मतलब है। अगर मैं सारी बातें यहीं बता दूंगा तो मेरी वकील कोर्ट में क्या बात करेगी फिर। तो मेरे पास सारी उसके एविडेंस है, व्हाट्सएप भी है और कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, वो कोर्ट में पेश की जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज ये कि कहते हैं कि मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मेरे पास कंटिन्यूसली मेरी इनकी बात होती है चैट पर। ठीक है। और 14 जून को मेरी इनकी कॉल पर बात हुई है, और ये वीडियो वायरल कुछ 20 या 22 तारीख को हुआ है। तो 14 जून को मेरी इनकी कॉल पर बात हुई है। तो ये कह रहे हैं कि मैं इनका फोन भी नहीं उठाता, इनसे बात नहीं करता। इवन वीडियो वायरल होने के बाद भी इनके वालिद साहब का मुझे फोन आया था, मैंने उनको भी फोन अटेंड करके उनसे बात की है। अब वो क्या बात की है क्या नहीं है उसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग है। बताने का मकसद ये कि मैं इनके कांटेक्ट में था, मैं इनसे बात कर रहा था। अब इन्होंने मेरी एक फोटो डाली है। पहले हम इस पर आते कि इन्होंने ऐसा किया क्यों फिर। तो जो मुशर्रफ खान और ये आदम शेख की दोनों ने मिलकर बदनामी की साजिश की है, मुझे बदनाम करने की। ऐसा होता है ना कि जब तुम किसी का कुछ कर नहीं सकते ना, तो एक ही चीज इंसान के पास होती है। वो इंसान जब अपने लेवल से गिर जाता है तो वो एक ही काम करता है, उसको बदनाम करता है। तो इन्होंने वही किया। इन्होंने मेरी एक फोटो डाली है अमामे वाली, जिसमें मेरे हाथ में माइक है, मैं कलाम वगैरह पढ़ता हूँ अल्लाह के फजल से, क्योंकि मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बड़ा अल्लाह का करम है। और इनको 2 गली के आगे जानवर भी नहीं जानता, इंसान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। तो इन्होंने बदनामी की है सिर्फ मेरी, और कुछ नहीं। इनका रीजन है कि बदनाम करूं मैं इनको और इनको अच्छा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो आदम शेख जिन्होंने खड़े रह के इंटरव्यू दिया आगे, ये खुद अपने आप में एक पीर साहब है। मैं इनकी फोटो आपको दिखाता हूं, आप देखिए। जिस तरह इन्होंने मेरी अमामे वाली फोटो डाली है ना, इनकी भी अमामे वाली फोटो मेरे पास है। ये खुद अपने आप में एक पीर साहब है। किसी ने करम किया और इनको खिलाफत से नवाजा, लेकिन ये खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि मैं पीर बनने के लायक हूं क्या, मैं उम्मत के ऊपर रहनुमाई करने के लायक हूं क्या, मैं मेरे पीछे कोई कयामत के दिन खड़े हो जाए, मैं उस लायक हूं क्या। ये खुद अपने आप से सवाल करे ना। और मैंने ऐसा सुना भी है कि इन्होंने मुरीद बनाए हैं, कुर्ला में पीर साहब बने फिर रहे हैं ये हजरत। तो आप इनको देखिए, इनकी हालत देखिए। अल्लाह ऐसे पीर साहब लोगों से अहले सुन्नत वल जमात को महफूज रखे। आप देख सकते हैं उनको, उनकी हालत देख सकते हैं, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। पीर होने की शराइत क्या होती है उनको नहीं पता। ठीक है। अब दूसरी बात और आखिरी बात मेरी ये है, और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो वायरल होने के बाद भी मुझ पर भरोसा दिखाया और मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे इस तरह के कॉल आए कि भाई देखिए कैसे आपके ताल्लुक से बात हो रही है। किसी ने डायरेक्टली मुझसे बात नहीं की इस तरह से। जो मुझे डैमेज करना था मेरी ऑफिस लेवल पर, जो चीज मेरे साथ हुई है, वो सारी चीजें मेरी वकील बताएगी। लेकिन जिन लोगों ने बड़े मजे ले लेकर वायरल किया गया और जो मुझे नुकसान पहुंचा गया मेरे ऑफिस के जरिए से, तमाम मामलात के जरिए से, उसका तो भरपाया इनको करना ही है और देना ही पड़ेगा। और जवाब तो इनको देना ही देना है, इनको साबित भी करना पड़ेगा, और वही कोर्ट में इनको साबित करनी पड़ेगी हर चीज, क्योंकि डिफॉर्मेशन का केस वही होता है। आप पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। और उन लोगों के लिए मेरा आखिरी पैगाम है जिन्होंने बड़े मजे ले लेकर
بدنامی کی نیت سے میری ویڈیو وائرل کی تو تم کو اور تمہارے خاندان کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. یہ تمہارا کام ہی ہے, فتنے گیری کرنا تمہارے خون میں بسا ہے, یہ فتنے گیری کرنا اور بدنامی کرنا. تو یہ میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے. آپ لوگوں کی شکل تو جانی پہچانی ہے. تم تمہارے نہیں, تم تمہارے جو کہ تم ان کے نہیں ہوئے تو تم میرے کہاں سے ہونے والے ہو. تم سے امید بھی نہیں ہے. آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کیا, ٹھیک ہے. اور جو ان لوگوں نے بیوقوفی کی تھی, جو ان لوگوں کو لگا کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, تو تم نے تمہارا کام کیا اور میں میرا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ عزت دے, بس شکریہ.